बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अली रिजवी ऑफिशियल और मैं हूं अली रिजवी। आज मेरे साथ सोशल मीडिया के एक बहुत बड़ा नाम है। आप कहीं पर भी मोबाइल के अंदर आप सर्चिंग कर रहे हो, वीडियोस को आगे पीछे देख रहे हो, तो एकदम एक साहब जो है बड़े ही दबंग अंदाज में माइक लेके लोगों के सामने जो है आ जाते हैं और मौत का फरिश्ता बन के उनसे ऐसे ऐसे सवालात करना शुरू कर देते हैं कि अगला बंदा बिल्कुल जो है चारों खाने चित हो जाता है। सोशल मीडिया और यूट्यूब का एक इंतहाई बड़ा नाम, इंतहाई मोतबर नाम, यासिर शमून साहब। यासिर भाई, आपको बहुत बहुत खुशामदीद अली रिजवी ऑफिशियल में। जी, जी, बहुत शुक्रिया अली रिज़वी साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक कि आप अब राह रास्त पर आ गए हैं। हम्म। और ये राह बड़ा रात पर खुशाइन आ गया हूं कदम मैं। है। अब राह रास्त पर आ गए हैं। असल जो आपका जो पेशा है, जो आपका हम्म। काम है, आप उसके ऊपर पलट आए हैं, लौट आए हैं। और इससे बड़ी क्या खुशी की बात हो सकती है कि कितना हम्म। बड़ा बड़ा जर्नलिस्ट जिसे हज़ारों लोगों ने देख कर के इंस्पिरेशन हासिल की हो और हम्म। अब वो उस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आ रहा है, जिस पर तमाम लाइव स्ट्रीम चैनल्स मूव करके इस हम्म। जानिब अब आ रहे हैं। तो ये ठीक बड़ा है। खुशाइन कदम यासिर है। भाई, आप मुझे जितना मर्जी जो है मक्खन लगा लें, मैंने सवाल बहुत हुँ, सख्त करने हैं। वो आज आप मैं कहता हूँ अन्नी अन्नी पा दो। अन्नी बात है। चले यासिर भाई, सबसे पहले ये बताइएगा, सहाफती कैरियर कब शुरू किया, कितने साल हो गए हैं? 26 साल तकरीबन हो गए। बाकायदा तौर के ऊपर अगर इसे कहें तो आप 24 साल कह सकते हैं। ठीक है। और प्रिंट मीडिया में भी आपने खासा काम किया है, मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बड़े अखबारात में। तमाम बड़े अखबारात में काम किया है, इसमें कोई शुबा नहीं। एज अ क्राइम रिपोर्टर ही। एज़ अ क्राइम रिपोर्टर किया है, मैंने अपना इंसर्जेंसी फोर्सेस को और आईएसपीआर को डील किया है, मैंने पॉलिटिकल डील की है, मैंने हेल्थ रिपोर्टिंग की है, मैंने एजुकेशन को डील किया है और हम्म। मुख्तलिफ शोबाजात में काम करते रहे हैं। ठीक है। प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं यासिर भाई आप? 2012 से आपकी मेरी इकट्ठी मेंबरशिप हुई थी, आपको याद होगा। 2012 से, बिल्कुल ठीक है। 2012 को आप भी प्रेस क्लब के मेंबर बने और मैं भी लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर बना। जी, यासिर शमून भाई, क्या ये समझ। वो मेंबरशिप थी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फर्स्ट टाइम हुई थी, आपको याद होगा। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा ही है। यासिर भाई, आपकी नजर में सहाफी की क्या जिम्मेदारी है? चीज़ों की निशानदेही करना, ठीक। ज़राए अबलाग है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना बात को हम्म। और निशानदेही करना, इसके अलावा कोई ज़िम्मेदारी नहीं। ठीक है। लेकिन सहाफी की कभी भी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो माइक लेकर जो है उसकी जामिया तलाशी लेना शुरू कर दे रोड के ऊपर। हुँ, उसके जो है नेफे के अंदर भी हाथ डाल दे और निकाल ले, हाँ। शराब की बोतल बाहर निकाल ले, गाड़ी में से बोतल बाहर निकाल ले। ये कौन सा काम शुरू कर दिया? सहाफी तो ऐसा काम नहीं करते सर। जैसे कि पहले अखबारात का दौर हुआ करता था, फिर हम्म। लाइव स्ट्रीम मीडिया का दौर आ गया, तब्दीली आई ना, उसके बाद जी। फिर डिजिटल मीडिया आ गया, फिर तब्दीली आ गई। तो ज़ाहिर-सी बात है कि रिपोर्टिंग के एटीट्यूड में भी तब्दीली आती है, उसके ठीक बिहेवियर है। में भी तब्दीली आती है, ऑडियंस देखने वाली भी चेंज होती है, उनका मिज़ाज हम्म। भी चेंज होता है, उनके मिज़ाज के मुताबिक भी चलना होता है। अली नसर रिज़वी साहब अली रिज़वी साहब, आप जब टेलीविज़न के ऊपर आते हैं ना, या पहले भी आते जी। थे, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि आपने कभी ज़िंदगी में अपने डेकोरम में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था किया। आप बड़ा ठीक है। सज बन के जो टीवी की मेन जो रिक्वायरमेंट है, वो चाहे डिजिटल मीडिया की हो या लाइव स्ट्रीम की, वो खूबसूरत दिखना है। आप उसमें कोई सही है। कमी नहीं थे छोड़ते और आज भी कोई कमी नहीं छोड़ते। तो लिहाज़ा आप पब्लिक की डिमांड पूरी करते थे, मैं भी पब्लिक की डिमांड पूरी करता हूँ। पब्लिक देखना चाहती है कि जामिया तलाशी ले एक बिल्कुल, सहाफी रोड के ऊपर खड़ा हो। ये बिल्कुल तो पुलिस देखना की चाहती जिम्मेदारी है यासिर भाई, आपकी थोड़ी है। ओ आपने तो बताना है मैं कि फलां जगह पे शराब बिक मैं रही है, कौन-सा इसे पकड़ लो। मैं कौन-सा अली रिज़वी की तलाशी ले रहा हूँ। जो हम्म। बाकिरदार इंसान है, मैं उस हम्म। मंशियात फ़रोश की तलाशी ले रहा हूँ। मैं उस जुर्म करने वाले एक अजूबे की तलाशी ले रहा हूँ, जिसने पूरी दुनिया को चक्कर ठीक है। दिया हुआ है। मैं एक करप्ट हम्म। इंसान की तलाशी ले रहा हूँ। मैं उस शख्स की ठीक। तलाशी ले रहा हूँ, जिसने हज़ारों करोड़ों बच्चों की माँओं माँओं को उनके दुःख में रुला दिया है। यासिर भाईजान, मुझे ये बताएं कि आपको इस चीज की इजाजत किसने दी है? इन्हें पाकिस्तान के आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप सड़क के ऊपर किसी बिल्कुल। की भी जामिया तलाशी ले लें, नंगा कर दें यार आप उसे? आईने पाकिस्तान सिर्फ़ मुझे ही इजाज़त नहीं देता ऐज़ ए हम्म। सहाफ़ी, बल्कि एक आम हर उस शहरी को देता है, जिसका शनाख्ती कार्ड के ऊपर ख़ानदान नंबर मौजूद है। शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है ना, उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अली हम्म। रिज़वी साहब, अ, अगर हम कोई चोर, उचक्का या कोई
ऐसे मुश्तबा शख्स देखते हैं तो हम उसे रोककर उसकी तलाशी एक शहरी होने के नाते ले सकते हैं। और इसका दफा मतलब है फिर आप लोगों के 144 घरों में भी घुस जाएंगे कि सुन यहाँ पे जुआ सुन हो रहा है, लीजिए, सुन लीजिए महकमा ना, पुलिस बंद सुन कर दें। सुन लें। नहीं, घरों में नहीं हाँ। घुस सकते हम ना, आपने मुझे कभी हम्म, किसी के घर में घुसते हुए देखा है। लेकिन जब बिल्कुल देखा है। नहीं, कभी किसी के घर में बिल्कुल नहीं देखा है घुसे मैंने। आज तक। मैंने कोई बिल्कुल एक देखा है, प्रोग्राम, मैं साबित कोई कर सकता हूँ। इल्जाम, आप इल्जाम जितने मर्जी लगाते जाएं, साबित ओ करना जरूरी है। भाईजान, आपको मैं अभी याद करा दूं तो आप मानेंगे। आप जो यहाँ मैं पर ये जो मानूंगा। झोपड़ियां बनी हुई है, आप लोगों के घरों हम्म। के अंदर में, उनका घर नहीं है वो, आप उनके घरों में उनका नहीं घर घुसे। नहीं है, उनका उनका घर नहीं है। वो हाँ। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, सरकारी अमलाक है, जिसके ऊपर वो काबज है, वो कब्जा ग्रुप है, और वो जालिम यासिर लोग हैं, भाई, वो जालिम लाहौर के लोग हैं। अंदर बहुत सा कब्जा ग्रुप है, बड़े बड़े हाँ, नाम है। कैसे? मैं आपको किसने बताता इजाजत हूँ, दी आप है? बेचारे जो है वो किसने गरीबों के इजाजत घरों दी है में घुस उनको? गए। किसने इजाजत दी है? किसने इजाजत दी है? पक्के मकान बनाए हैं ना सड़कों के ऊपर, एलडीए तोड़े, हम्म, वो फिर एलडीए तोड़ेगी। अगर इस तरह की झोंपड़ियां बनाएंगे और वहां पे जाके काबज हो जाएंगे और पीछे एक नाम ने हाथ पॉलिटिशियन बैठा होगा, तो मैं जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। चले, मर्जी आपकी। बहरहाल आपको जो है इतने जो है, आपको जो है इतनी ट्रोलिंग होती है, इतनी तनकीद का सामना होता है, कमेंट सेक्शन जी भरा जी। पड़ा है आपको जो है बुरा भला कहने के लिए। कभी आपने कमेंट्स भी पढ़े हैं कि लोग आपको दुआएं दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैं आपको बड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं एक बात, कि मैंने आज तक हम्म, अपना रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम, जो रिकॉर्डिंग होती है और जब वो एयर हो जाता है, मैंने कभी आज तक नहीं प्रोग्राम देखा अपना। एक तो प्रोग्राम आपको पता देखा है करता कि था आप जिससे लोगों ने, मैंने आपको जो है वो एक, मुखिया के हाथ नहीं, तो डालने सुन नहीं ले, है। उन्होंने तो सुन अनाप ले, शनाप बोलना है। 10 10 लाख लोग जब देखते हैं ना वीडियो 2 4 5 घंटों में, हम्म, और उसमें से 1 लाख अगर मुझे गालियां निकालते हैं, तो वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि उनकी जब मैं टाइम ड्यूरेशन देखता हूँ ना प्रोग्राम देखने की, वो पूरी हम्म, 9 मिनट की 10 मिनट की होती है, और इतना ही मेरा प्रोग्राम ठीक होता है। है। इसका मतलब कि पूरी अच्छा। इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, हर दफा गालियां हम्म, निकालते हैं, हर दफा बुरा भला हम्म, कहते हैं, लेकिन अंदर ही हम्म, अंदर वो अच्छा। उनको अच्छा भी लगता है कि यार ये जो काम कर हाँ, रहा है काश हम भी कर सकते। लेकिन अच्छा। आपको मुझे पता है मुझे कि ये तो मुझे अल्लाह ताला की मुझे मेहरबानी। मुझे पता है क्या लगता है, आप सहाफियों हाँ। के ना मौलाना अब्दुल कवी हैं। चलें, ये ऐसे इल्काबाज दे सकते हैं आप, उस्ताद हैं हमारे। मैंने ये सारी इंस्पिरेशन, वैसे एक प्रोग्राम चला करता था बहुत अरसा पहले एआर वाई के ऊपर, और हम्म, जिम्मेदार कौन, और उसके एंकर हम्म, थे अली रिजवी। ये सारी इंस्पिरेशन मैंने उनसे ली थी। समझ लीजिए कि ये आप जरासीम उन्होंने ही मेरे अंदर छोड़े हैं। ओके। ठीक है। अच्छा, क्या मिलता है यासिर साहब आपको दरबारों के अलावा? आपको और कोई चीज नहीं है? हर दूसरी वीडियो में यासिर शमून किधर है, दाता दरबार के बाहर है, यासिर शमून क्या है, हम्म, फलां दरबार के बाहर है। ये क्या मामला है जनाब? हम्म। जुर्म की अमाजगाहें हैं, जुर्म की हम्म, मंडियां हैं ये। यहाँ पर सहीफुल इत्तेकादी के बाजार गर्म हुए पड़े हैं। यहाँ पर जिस्म हम्म, फरोशी का धंधे से लेकर दुनिया का कौन सा ऐसा मकरू धंधा है जो नहीं होता? नशा, आइस, चर्स, हम्म, हेरोइन, कोकीन, चाइना बाइट्स, डांसिंग पिल्स, हम्म, कौन कौन सी चीजें मैं आपको बताऊं। ह्यूमन हम्म, ट्रैफिकिंग, ऑर्गन का काम यहाँ पे होता है, चाइल्ड लिफ्टिंग का काम यहाँ पर होता है। हम हम्म। अब अगर इनको कवर पुलिस ना करें तो मर ये गई तो, है। पंजाब पुलिस खत्म हो गया डिपार्टमेंट। आईजी पंजाब जो है उसने कोई अपना कारोबार शुरू कर दिया है। लाहौर के जो 86 या 90 थाने हैं, चौकियां मिला के को 92 95 के करीब ये मामला हैं, सब खत्म हो गया, फना फिल्ला हो गई हर चीज। ये वो दरअसल उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि हर हम्म, चीज की, या ना ही उनके पास इंटेक या फिर इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना बड़ा हमारे पास है, ना पुलिस के पास इतने हम्म, ज्यादा वसाइल हैं। हम्म, आप भी जानते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस नहीं, पाकिस्तान की पुलिस है। ये अगर हम रिपोर्टिंग ना हम्म। करें तो ये सारी चीजें उनको भी पता ना चले, और अब तक जो कार्रवाइयां होती हैं वो हम लोगों की रिपोर्टिंग के ऊपर ही होती हैं। ठीक है, ठीक है। कभी मार पड़ी है सड़क पर? जो आपकी हरकतें हैं बड़ी तो दफा, मार तो बड़ी दफा बड़ी, पड़ी हो। एक दफा तो 20 25 वार्डन्स ने इतना मारा, इतना मारा, हम्म, इतना मारा। ईद में 3 दिन बचे हुए थे कि जब मैं हम्म, घर आया तो मेरी आंख इतनी बड़ी हुई हुई थी, और चेहरे के हम्म। ऊपर बहुत आवेजा कीतियां, निशान और थे। कीतियां भुगती ना सर। यकीन करें, मार खाने कि वाली काम है कीतियां की, आपके। नहीं क्या, यानी कि कीतियां क्या, मैं उनकी बंदूक लेके दौड़ गया था। मैंने तो, वो तो रोजों में बैठ के सरेआम कुकड़ पाड़ रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, ड्यूटी नहीं थे कर रहे। मैंने उनकी वीडियो बनाई, उन्होंने मुझे टका के मारा, और बहुत मारा, दुश्मनी, बेइंतहा। यासर शमून की एक दफा, यासर शमून की अच्छा, दुश्मनी कितनी आपके पड़ गई है प्रोग्राम, माफिया के साथ?
देखिए, दुश्मनी से क्या डरना। जाहिर है कि जब इंसान काम करता है और हम्म, जराइम पेशा लोगों का ताकुब करता है, उनकी निशानदेही करता है, तो फिर दुश्मनियां तो जेवर बन जाया करती हैं। और ये किसी रिपोर्टर के लिए नई बात नहीं है, ना ही आपके लिए ना मेरे लिए। अच्छा। एक आपकी वीडियो कल जो है मैंने देखी, उसमें आप जनाब चिंजी वालों के पीछे पड़ गए यार। लोगों के आप हम्म। 80-85 हजार खानदान है जिनको आपने जो है कह रहे हैं मैं तो अंदर करा रहे हैं, इलीगल है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, वजीर आला का ये काम ठीक है? एक जानिब वो कहता है ये रजिस्टर करें, दूसरी जानिब महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो उन्हें रजिस्टर रजिस्टर नहीं कर नहीं, रहा, तो ये गरीब कहाँ जाएंगे? रजिस्टर रजिस्टर होना नहीं है। उसकी वजह यह है कि महकमा ट्रांसपोर्ट जो है ना, उसके जो डेकोरम में है ना, चिंची रिक्शा, चांद गाड़ी जिसे कहते हैं, उसका हम्म, चेसी नंबर चेंज हो जाता है जब उसका पिछला हिस्सा लगाया जाता है। तो उनके ठीक है। डेकोरम में तो तो फिर ये रजिस्ट्रेशन होनी नहीं है। 80-85 हजार खानदान का अस चूल्हा बंद हो जाएगा? फिगर दुरुस्त कर लें, 25 लाख खानदान। 80-85 हजार कितनी? नहीं, 25 लाख रक्षा पूरे लाहौर में है। 25 लाख, जिनमें से 14 लाख के करीब वो रक्षा है जो किस्तों के ऊपर लिया हुआ है, और तकरीबन 6 लाख के करीब वो रक्षा है तो मेरे सर्वे आपके के वजीर मुताबिक। आपके वजीर आला को नजर नहीं आता? आपका वजीर आला आपका साहब बॉस भी रह चुका हुआ है। नहीं, आप ऐसी मेरा बातें बॉस ना नहीं रहा करें। कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सिटी 42 अच्छा, कभी भी ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन ये कि वो हमारे साफी भाई हैं, और जितने हाँ। शिकवे आपको हो सकते हैं मुझे भी हो सकते हैं। मुझे बहुत दुख है कि हम्म, वो हुकूमत में आने के बाद उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसका हम्म, मुतबादल कोई सोर्स ऑफ इनकम उनको देना चाहिए, उसकी कंपनसेशन देनी चाहिए। दर हम्म, हकीकत ये बैन करने के लिए जा रहे हैं चिंची रिक्शा को और चांद हम्म। गाड़ियों को। यानी कि और ये ये एक चाह रहे बहुत हैं बड़ा। कि ये जो खानदान है ये भी जब भूखे मरे तो ये भी जराइम की दुनिया में घुस जाएं, राहजनियां करें, लूट मार करें, क्योंकि भूखा बच्चा तो कोई भी नहीं देख सकेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आने वाले वक्तों में तो सहाफ़ी भी जराइम पेशा अफराद बन जाएंगे, क्योंकि टीवी तो बंद हो जाने हैं, ना इश्तिहारात उनको मिलते हैं, अखबारें हम्म, बंद हो चुकी हैं, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोग काम करते हैं, इतने नंबर ऑफ जर्नलिस्ट हैं कि आप हम्म। बहुत अच्छी तरह इनके ज़ाती हालात जानते हैं। वो तो अल्लाह ताला का चलो, एक ख़ास करम या आकाज़ादी का ख़ास दूसरे, करम है बस कि हम पर एक के। एक आखिरी सवाल मैंने, हुँ, यासिर शमून कितने गेस्ट हाउसों की सरपरस्ती कर रहा है, कितने जुओं की सरपरस्ती कर रहा है, हुँ। दूसरे सहाफियों की तरह वो बहुत से सहाफी कर रहे हैं। तो यासिर शमून कुछ कर रहा है? मुझे पता लगा कि यासिर शमून ने भी बहुत सारे जगहों पर आशीर्वाद दिया हुआ है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक बात पे क्लियर कर दूँ कि हम्म, एक तो मैं अगर सच नहीं बोलता ना, तो फिर मैं बोलता ही नहीं। जब भी बोलता हम्म। हूँ, वो सच बोलता हूँ। ठीक है, अगर झूठ बोलना हो तो खामोश रहता हूँ। ठीक है, तो ठीक है। जुए खाने या फिर काबा खाने या फिर बाला खाने, इनकी सरपरस्ती हम्म, क्या करनी है? हाँ, 2-3 जुए खाने ऐसे ज़रूर हैं कि जिनको मैं फ़ेवर ज़रूर करता हूँ। हम्म। उनको फ़ेवर इस ठीक तरह है। करता हूँ कि मैंने कभी उनको पॉइंट आउट नहीं किया। हम्म, क्योंकि समझते हैं आप ज़ाहिर है ये वो मेरे, इंसाफ कर रहे हैं अपनी सहाफत के साथ? और मैं इसी माशरे का हिस्सा हूँ। अपना अली रिजवी साहब, मैं कोई कोकाफ से नहीं आया हुआ। मैं गोश्त-पोश का बना हुआ हम्म। इंसान हूँ, या ज्यादा जहाँ ज्यादा पे तगड़े बहुत। हैं, उनसे डर लगता है आपको? नहीं, तगड़े नहीं है, दोस्त है मेरे वो। तगड़े नहीं है, दोस्त है मेरे वो, मुझे प्यारे हैं, मुझे जान से ज्यादा अजीज हैं, मेरे पूरे वक्त के साथी हैं। मैंने अच्छा वक्त तो गुजारा हुआ साहब, है उनके साथ। मुझे वो दिन याद है, मैं उसका लिहाज करता हूँ। जब अल्लाह इज्जत ठीक है, देता है तो फिर इख्तियारात देता है, तो फिर उनके इख्तियारात में अपनों का भी साथ देना चाहिए। ठीक है। आने वाले वक्त में आपने भी सियासत को ज्वाइन करना है, कुछ सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम करेंगे? कोई आप भी कुछ आप भी कर दें, बाकी मैं सहाफी बेचारे पे जो है रह गए हैं, मर गए हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरा लीडर एक है, उसका नाम अरशद अंसारी है, और उसके लिए इंशाल्लाह ताला हर इलेक्शन में लड़ता रहूंगा। नहीं तो आप अरशद साहब के साथ जो है मिलके कोई सहाफती नहीं, फलाह बहबूद के लिए कोई काम करेंगे? मजदूर आदमी है सर, आपको पता है बच्चों की रोजी रोटी कमानी होती है। और हम्म, आप जब इन कामों में पड़ जाते हैं तो बहुत बहुत बड़े नाम आपने बिल्कुल बेकार होते हुए देखे हैं, आपके सामने हम्म। ही है। वो फिर किसी काम काज के रहते नहीं है। मैं दरअसल काम करना चाहता हूँ अभी। चले, विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक यासिर शमून साहब। आपसे बहुत मजा आया। अल्लाह ताला मेरे भाई को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, और आप ऐसे ही गरज गरज के साथ जो है मेरा काम करते रहे। मेरा एक सवाल आपसे, एक सवाल है, उसका आप जरूर जनाब। जवाब दीजिएगा। हम्म, इस चीज को कतई नजर रखते हुए कि आप यासर शमून को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इस चीज को कतई नजर रखते हुए कि आप मेरे उस्ताद कराम में से हैं, मैंने आपसे काम सीखा है, आपने यासर शमून को कैसा पाया?
मैंने यासिर शमून को ऐसा पाया कि यासिर शमून आज अगर मेरे साथ बैठा है और मेरे साथ राब्ते में है, और मेरा ख्याल में कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जब हम दोनों आपस में बात नहीं करते हैं। तो आपस में यासिर बात नहीं शमून एक अच्छा इंसान है, एक मुखलिस मेहरबानी भाई है, और एक ऐसा हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट है जिसे देखकर खुशी होती है, और उसके लिए दुआ के लिए हाथ उठ जाते हैं। तो अगर आप इस बहुत जो शुक्रिया ऐसे ना होते तो मेरा ख्याल में मेरा आपके साथ राब्ता भी ना होता। जैसे मैं बहुत से लोगों को छोड़ गया हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे भाई को खुशो खुरम रखे, ऐसे ही जो है गरजता बरसता रहे रोडों पर, और जो है अल्लाह ताला इसको सर और जो है तरक्कियां दे। नाज़रीन, अली रिजवी शहनशाह ऑफिशियल में सलामत यासिर शमून आज हमें ज्वाइन किया था। यासिर शमून के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। अपने कमेंट सेक्शन में आइएगा, फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कीजिए, मेरे जो है इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पर अपने सवालात बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अपने इर्द गिर्द नजर रखिए, अपने प्यारों से प्यार कीजिए, और लोगों के काम आना सीखिए। अल्लाह ने के बाद।